जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी दोस्तों का। रहा हूँ आपके लिए आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर्मेट में 50 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलते हैं दोस्त बिना किसी देरी के अपने क्लास की तरफ। पहला प्रश्न क्या है, देखो यहाँ पे बोला गया है कि किस देश में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 का आयोजन किया जाएगा। देखो ये आपके करंट अफेयर का क्वेश्चन है और ये देखो आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस देश में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 का आयोजन किया जाएगा। तो वो आपका हो जाएगा बीजिंग, मतलब कि चीन। तो याद रखना, चीन या ऑप्शन में बीजिंग आपको मिल जाए तो आप सही टिक लगा के आएंगे। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे दिया गया है बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है। आपको बिहार का शोक पता होगा, ठीक है, जो कि आपकी कोसी नदी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे बंगाल का शोक अगर पूछा जाएगा तो आप तुरंत बताएंगे ऑप्शन ए हो जाएगा भैया, दामोदर नदी, जो कि सही जवाब है। और देखो मध्य प्रदेश की जो जीवन रेखा है वो किस नदी को बोला जाता है, तो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा को बोला जाता है। तो आप ये भी देखो याद रखेंगे। और मध्य प्रदेश जो आपका है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जंगल पाए जाते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सबसे ज़्यादा जंगल पाए जाते हैं। और साथ में देखो, एक मिनट, थोड़ा पेन ना, ठीक है, सही सेट हो गया, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जंगल पाए जाते हैं, सबसे भी ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन होता है, सोयाबीन का, और इसीलिए इसे देखो सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी देखो दोस्त याद रखना है। और अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये प्रश्न आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे बोला गया है भारत में सबसे बड़े शिपयार्ड वाला बंदरगाह कौन सा है। तो भारत में सबसे बड़े शिपयार्ड वाला जो बंदरगाह है वो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो इनमें से आपको लगाना है कोचीन, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है मीनाक्षी मंदिर किस शहर में है। मीनाक्षी मंदिर किस शहर में है। तो ये देखो आपको पता होना चाहिए। आपका सही जवाब तो यहाँ पे होना चाहिए मदुरई। तो मदुरई ऑप्शन बी, या फिर इसे मदुरई लिखा हुआ आपको मिल सकता है, ठीक है। देखो ऐसे आपको हो सकता है कि मदुरई लिखा हुआ मिल जाए, ठीक है। तो घबराना नहीं है, मदुरई या मदुरई आप जो भी मिलता है। या फिर आपको पूछा जाएगा कि किस राज्य में है, तो याद रखना तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। और तमिलनाडु से एक चीज़ आपको अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो देखो ऐसे करके याद रखना, ये रहा आपका पूरब, ठीक है, जहाँ से सूर्य निकलता है। ये रहा आपका पश्चिम, जहाँ पर सूर्य डूब जाता है। ये रहा आपका उत्तर और ये रहा आपका दक्षिण। ये दक्षिण में जो लास्ट आपका जिला कह रहा हूँ, जो राज्य है वो आपसे पूछा जाएगा दक्षिणतम, सबसे जो दक्षिणतम राज्य है वो कौन सा है। तो आप क्या बताएंगे? तमिलनाडु है, ठीक है। तो ये याद रखना। और पूर्व में आपका अरुणाचल प्रदेश है, और उत्तर में आपका लद्दाख है, और ये पश्चिम में आपका गुजरात हो जाएगा। तो ये देखो आपको पता होना चाहिए। हो सकता है कि पेपर के अंदर आपसे पूछ लिया जाए। और उज्जैन में किसका मंदिर है, तो आप ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे उज्जैन में कौन से देव का मंदिर है। और देखो अमृतसर में आपके स्वर्ण मंदिर है, तो वो भी आप याद रखेंगे। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है डेक्स्ट्रोज को सामान्य रूप से किस नाम से जाना जाता है। डेक्स्ट्रोज को सामान्य रूप से किस नाम से जाना जाता है। क्या आपको ये प्रश्न पता है? अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और कल जितने भी दोस्त मुझे इस पे मैसेज करेंगे, कमेंट करेंगे, सभी का कल हाईलाइट आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डेक्स्ट्रोज जो है ये नाम है ग्लूकोज, मतलब कि ऑप्शन सी हो जाएगा। और खाने वाले सोडे का नाम क्या होता है, तो देखो सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट मतलब कि धोने वाला, और सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब खाने वाला। तो देखो यहाँ पे बाई लग जाता है ना, जहाँ पर बाई लग जाएगा, बाई कौन होती है? घर में काम करने वाली बाई, ऐसे याद रखना, बाई किचन में काम करती है। तो बाई लग जाएगा तो सोडियम बाई कार्बोनेट खाना वाला सोडा, और सोडियम कार्बोनेट धोने वाला सोडा, जैसे निरमा भी बोलते हो शायद, हमारे यहाँ तो निरमा भी बोलते हैं। देखो यहाँ पे दिया गया है 2020 समर ओलंपिक्स का आयोजन कहाँ किया गया। 2020, तो देखो आपसे ऐसा नहीं है कि 2024 का ही करंट अफेयर पूछा जाएगा। आपसे कभी का भी कहीं का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप ये याद रखेंगे। हो सकता है 2020 का समर ओलंपिक आपसे पूछ लिया जाए, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो इसका आयोजन जो है वो हुआ था टोक्यो, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। और देखो ये इंपॉर्टेंट है भाई, इस पर हैशटैग बना दिया, इसे नोट कर लेना। और कल की क्लास में जो सैटरडे की क्लास है उसमें आप लोगों के सपोर्ट के लिए बहुत बहुत सभी को थैंक यू, धन्यवाद कि आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है। अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए एक बार लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आप क्लास को कंटिन्यू करना है, सभी दोस्तों ने कर दिया होगा मुझे उम्मीद है। और चलते हैं
अब अपने प्रश्न पे, तो यहाँ पे दिया गया है प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है, प्रकाश का जो वेग है वो सर्वाधिक होता है, तो वो होता है निर्वात में। निर्वात में मतलब ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि सूर्य की किरण समुद्र में अधिकतम दूरी तक पहुँच सकती हैं, कितनी दूरी तक पहुँच सकती हैं? अगर पता है तो ठीक है, नहीं तो नोट करो 400 मीटर तक। कहाँ तक? 400 मीटर तक गहराई तक पहुँच सकती हैं। तो ये आप याद रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है रणजीत सागर बांध कौन सी नदी पर बना है? रणजीत सागर बांध, ये देखो बांध हैं, जलप्रपात हैं, ये आपके पूछे जाएंगे, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखो ये आपका रणजीत सागर जो बांध है ये है रावी नदी पर। रावी नदी मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा। और देखो आपको मैं बता दूं, ये रणजीत सागर बांध की जगह हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए थीन बांध। क्या? थीन बांध। तो देखो थीन बांध जो है ये इसका दूसरा नाम है, तो ये भी देखो याद रखना आप दोस्त, फंसना नहीं है। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है कि संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? मैंने आपको झंडा समिति के अध्यक्ष बताए थे, संचालन समिति के अध्यक्ष बताए थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष बताए थे, ये सब मैंने आपको सैटरडे की क्लास में बताया था। और आज मैं आपको बता रहा हूँ संघ शक्ति के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो इसका आप सही जवाब क्या लगाएंगे? जवाहरलाल नेहरू जी, जो कि हमारे प्रथम प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, प्रधानमंत्री थे। तो ये भी आप देखो याद रखोगे। और भीमराव अंबेडकर ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और देखो यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो कि मैंने आपको उस दिन बताया था, आप मुझे उस क्लास को अगर देखा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि मैंने क्या बताया था। चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। और देखो एक दोस्त मुझसे कह रहा था कि जो मैं ये छोड़ देता हूँ ना कि गूगल पे चेक करके बता देना या कल की क्लास में बताया था, एक दोस्त मुझसे कह रहा था कि भैया ये डाउट मत रखा करो, बताया करो। तो देखो दोस्त, अब मैं चाहता हूँ कि आप जो पढ़ रहे हैं उसे थोड़ा बहुत याद भी करें, और उसका यही तरीका है कि आप नोट किया करें, ताकि नेक्स्ट आपको उन्हीं में से जवाब देना होता है, तो आपको याद रहेंगे। देखो यहाँ पे दिया गया है पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो आप यहाँ पे याद रखेंगे 6371 किलोमीटर। 6371 किलोमीटर, इनमें से आपका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। और ये देखो इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए और ये किसी भी पेपर में पूछा जा सकता है। तो चलते हैं दोस्त अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपको पुस्तकें देखो एक ना एक आपसे बुक और राइटर पूछे जाएंगे। तो वेल्थ ऑफ नेशन, मैं हर क्लास में एक पुस्तक आपको जरूर बताता हूँ। तो यहाँ पे देखो वेल्थ ऑफ नेशन जो आपकी पुस्तक है वो उसके रचयिता हैं एडम स्मिथ। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही जवाब। और माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ महात्मा गांधी आप याद रखेंगे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया आप जवाहरलाल नेहरू जी को याद रखेंगे। तो ये देखो ये आपसे पूछी जा सकती है, तो आप इन सभी को नोट कर लिया करो। देखो यहाँ पे दिया गया है संविधान में उल्लेखित बजट को क्या कहा जाता है? संविधान में उल्लेखित बजट को क्या कहा जाता है? तो ये देखो इंपॉर्टेंट है। ये देखो संविधान से आपके कम से कम 2 प्रश्न आएंगे। अब क्या पूछ लिया जाएगा वो तो मैं आपको रोज जितना हो सकता है उतना कंप्लीट करवा रहा हूँ, तो इसलिए आप याद रखना, इसे बोलते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण मतलब ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको भी आपने नोट कर लिया होगा। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? देखो आपको सभी विटामिन के रासायनिक नाम पता होने चाहिए, और वो उनसे क्या दिक्कत होती है वो भी पता होना चाहिए, और किससे क्या विटामिन प्राप्त होता है वो भी होना चाहिए। तो देखो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो क्या होता है? तो यहाँ पे देखो एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल मतलब कि एस्कॉर्बिक एसिड। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही जवाब। अब मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि रेटिनॉल किसका रासायनिक नाम है? देखो रेटिनॉल अगर पता होगा तो बता दोगे, और नहीं पता होगा तो दिमाग दौड़ा रहे हो आप, फटाफट याद आ गया ना, कमेंट बॉक्स में जाओ और लिख दो विटामिन ए, ठीक है। और देखो अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कैल्सीफेरॉल किसका रासायनिक नाम है? तो अब आप क्या बताएंगे? तो याद रखना, फटाफट डी टाइप कर दो। ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? डी, मतलब विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, और ए का रेटिनॉल, और सी का एस्कॉर्बिक एसिड। तो ये देखो याद रखने हैं, और आपके विटामिन से एक ना एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? देखो आपके ये जितने युद्ध हुए हैं वो भी आपको पता होने चाहिए। चलिए आप पेन कॉपी लेके बैठे हो, देखो लिखोगे तभी याद होगा दोस्त, ये मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। करने में थोड़ा दिक्कत लगता है, लेकिन जब आप लिखने लग जाएंगे तो आपको फिर दिक्कत लगना बंद हो जाएगा। मैं पानीपत का प्रथम युद्ध यहाँ पे पूछा गया है, तो याद रखना पानीपत का प्रथम युद्ध आपका
1526 में हुआ था, द्वितीय आपका 1556 में हुआ था और तृतीय आपका 1761 में हुआ था। तो ये देखो तीनों यहाँ पे हो गए। अब देखो 1526 के बाद आपसे पूछ रहा हूँ कि 1527 में कौन सा युद्ध हुआ था, पता है तो बताओ। 1528 में कौन सा युद्ध हुआ था, बताइए। चलिए 1 मिनट में 2528 लिख रहा हूँ। 1528 में कौन सा युद्ध हुआ था, 1529 में कौन सा युद्ध हुआ था, 1540 में कौन सा युद्ध हुआ था। अगर पता है तो आप बताइएगा और नहीं तो नोट करिएगा। देखो ये जब पानीपत का हुआ था तो पानी पिया तो खाना भी खाएंगे, मतलब कि ये खानवा का युद्ध हो गया, ठीक है। खानवा के बाद ये चंदेरी का हो जाएगा, क्योंकि चाय पियोगे फिर खाना खाएंगे तो भाई चाय भी पिएंगे, तो ये चंदेरी का युद्ध हो गया। देखो पानी पिया, खाना खाया, चाय पी। अब देखो जब भाई पानी पी लिया, खाना खा लिया, चाय पी ली, तो फिर घर जाएंगे अपने, तो ये घग्गर का युद्ध हो गया। देखो ऐसे ही याद किया जाता है और मैंने ऐसे ही याद कर रखे हैं, आप भी करो। और देखो ये आपका 1540 ये बिलग्राम का युद्ध है, ठीक है। क्या बिलग्राम, जिसे आप कन्नौज की भी लड़ाई बोलते हैं, क्या कन्नौज की भी लड़ाई बोलते हैं, तो ये देखो याद रखोगे। अब यहाँ पे मैंने आपको देखो 3 युद्ध, ये चौथा, ये 5वां, ये छठा, ये 7 युद्ध बताए हैं। और कल की क्लास में मैं पूछूंगा, फिर आप ये मत कहना कि भैया डाउट में रहने देते हो, आप बताते नहीं हो। देखो और अगर कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, आप मुझे बताया करो, मैं उसके लिए आप सभी को पहले ही थैंक यू बोल दूंगा। देखो यहाँ पे दिया गया है कि राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम है। तो ये देखो आपका करंट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपसे पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम है। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, आपकी जो इसका सही जवाब है वो हो जाएगा महाराष्ट्र, ऑप्शन ए। और ये देखो पूछा जाएगा, इसे नोट कर लेना। और देखो अगर पूछ सकता है कि इसका हारने वाला कौन है, तो आप हारने वाला कर्नाटक है, ठीक है। जिसकी हार हुई है वो है कर्नाटक की टीम। अब देखो ये हुआ कहाँ था, ये भी पूछ सकता है, तो ये याद रखना ये पुणे में हुआ था, ऑप्शन सी, पुणे में हुआ था। तो यहाँ पे देखो जीतने वाला, हारने वाला और कहाँ हुआ था, और बाद बाकी जो भी डिटेल रह जाती है वो नेक्स्ट क्लास में मैं करवाता हूँ। देखो एक साथ अगर ज़्यादा बता दूंगा आपको याद नहीं रहेगा, ये सच्चाई है, मुझे भी याद नहीं रहता है, इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा बताता हूँ, आप नोट करते जाएंगे, आपको याद होता जाएगा। देखो यहाँ पे दिया गया है, इनमें से कौन सा लिटमस को नीला करता है, इनमें से कौन सा लिटमस को नीला करता है। तो यहाँ पे याद रखना वो क्षारीय होता है, क्षारीय मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो पीएच स्केल का नाप पूछा जाता है, पीएच स्केल की जो रीडिंग होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है। ऑप्शन में दे देगा आपको 0 से 14, दूसरा दे देगा 1 से 14, तीसरा दे देगा 1 से 7 और चौथा दे देगा आपको 7 से 14। अब यहाँ पे आप बताइएगा, तो यहाँ पे आपका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। 1 से 14 होता है, जो कि 7 होता है उदासीन। अब आगे आप मुझे चेक करके बताएंगे, नहीं तो आप अगर चेक नहीं भी कर पा रहे तो कोई बात नहीं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं आपको सब नोट करवाता हुआ चलूँगा। यहाँ पे अम्लीय होता है और यहाँ पे क्षारीय होता है। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि अम्लीय क्या 1 से 7 तक होता है, मतलब 7 तक, और इधर 7 से 14 तक क्षारीय होता है या अम्लीय होता है, ये आप मुझे कन्फर्म कराएंगे खुद। और देखो उदासीन मैंने आपको 7 बता दिया। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है काजीरंगा किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, ये देखो आपका गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। किसके लिए, गेंडे के लिए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ, बताओ। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो आप क्या बताएंगे, ये भैया असम में है। कहाँ पर है, ये भैया असम में है। तो ये देखो आप याद रखेंगे। एशियाई शेर के लिए जो आपका है वो है गिर नेशनल पार्क। गिर नेशनल पार्क आपका एशियाई शेरों के लिए है, जो कि गिर नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो ये आपका गुजरात में पड़ता है। क्योंकि यहाँ पे गाय है और यहाँ भी गाय है, तो मैंने इसको ऐसे याद कर रखा है, तो आप भी इसे ऐसे नोट कर लीजिएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे पूछा गया है संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी जो है वो किस खेल से संबंधित है। देखो दिलीप ट्रॉफी और संतोष ट्रॉफी, अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे। अब मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि संतोष ट्रॉफी जो है ये फुटबॉल से संबंधित है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फुटबॉल। और फुटबॉल से एक शब्द भी याद रखना, पेनाल्टी किक। पेनाल्टी किक, ठीक है, पेनाल्टी किक आपका याद रखना, जो कि आपका फुटबॉल से संबंधित है। और एक और पूछा जाता है हॉकी में, पेनाल्टी स्ट्रोक। पेनाल्टी स्ट्रोक, तो पेनाल्टी स्ट्रोक जो है ये आपका हॉकी से। देखो स्ट्रोक होता है बल्ले में, कहते हैं ना बहुत अच्छा स्ट्रोक है, ये तो सीधा 6 मार रहा है, तो भाई सही है। तो स्ट्रोक जो है वो हॉकी में होगा। और देखो किक पैर से मारते हैं, तो फुटबॉल पैर से खेलते हैं, तो पेनाल्टी किक जो है वो आपका फुटबॉल से हो जाएगा। और क्रिकेट से संबंधित जो आपके हैं गली है, चाइना मैन है, तो ये देखो, और गुगली शब्द, गुगली भी पूछा जाता है, गुगली, तो ये देखो आपके क्रिकेट से संबंधित हैं, तो ये भी आप याद रखेंगे। और देखो यहाँ पे और इम्पोर्टेंट जो आपके लिए है वो भी मैं आपको बता दूं कि
अगर पूछ सकता है कि आगा खां कप का संबंध किससे है, आगा खां कप का संबंध किससे है, तो आप क्या बताएंगे? तो वो आपका हो जाएगा हॉकी से संबंधित है। किससे? हॉकी से संबंधित है। और आपकी देखो कि जो मैंने बताया था दिलीप ट्रॉफी, जो दिलीप ट्रॉफी है वो क्रिकेट से संबंधित है। दिलीप ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से, आगा खां कप का संबंध हॉकी से, संतोष ट्रॉफी का खेल संबंध फुटबॉल से। और देखो इनसे संबंधित आपको शब्द भी बता दिए कि क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है। देखो जो आईपीएल अभी हुआ है ना, ध्यान रखना, उसका भी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। अभी जो आईपीएल हुआ है उससे भी प्रश्न पूछे जाएंगे। और आईपीएल की जो शुरुआत है वो 2008 में हुई थी, तो ये भी देखो याद रखना दोस्त। और कौन जीता कौन हारा ये सब आपसे पूछे जा सकते हैं प्रश्न, इसलिए आप एक बार चलिए मैं आपको एक क्लास ही पूरा बना दूंगा आईपीएल पे, ठीक है। आप देखो यहाँ पे दिया गया है कि भारत में अब्रक का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य है, भारत में अब्रक का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य है, वो कौन सा है? तो देखो इसका सही जवाब जो है वो आपका हो जाएगा यहाँ पे आंध्र प्रदेश। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब। और देखो विश्व में जो है इसका अगर नंबर अपने भारत का पूछा जाएगा तो याद रखना वो हो जाएगा 8वां। क्या हो जाएगा? 8वां हो जाएगा, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे दिया गया है कि नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? एक मिनट, पेन सेलेक्ट नहीं किया। हाँ, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो यहाँ पे आपको बताना है कि नल सरोवर जो पक्षी अभ्यारण्य है वो किस राज्य में है। तो देखो ये इंपॉर्टेंट है दोस्त, क्योंकि आपसे तभी मैं कहता हूँ कि ये आप ज़्यादा से ज़्यादा सभी को पढ़ लें। जितने भी आपके कितने हैं टोटल 106 है ना, तो सभी को एक बार रिवाइज कर लो यार। और देखो यहाँ पे आपका जो नल सरोवर गुजरात हो जाएगा, ठीक है। अभी मैंने गिर बताया था आपको गुजरात, इसीलिए मैं एक क्लास में देखो आपको कितना घुमा घुमा के चीज़ें बता दूँ ताकि आपको भी याद हो जाए और मुझे भी हो जाए। अब देखो यहाँ पे रणथंभौर पूछा जाएगा। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका राजस्थान में, रणथंभौर। अब देखो आपका हरियाणा में कौन सा है? तो अभी मैंने आपको कब लगभग 3 दिन पहले बताया था हरियाणा में कौन सा पक्षी अभ्यारण्य है, ये मैंने आपको 3 दिन पहले की क्लास में बताया था। तो इसीलिए मैं कहता हूँ सभी क्लासों को एक बार देख लो दोस्त। और देखो क्या है उसका, शायद सुल्तानपुर है ना, सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य। तो देखो ऐसे चीज़ों को ना कभी कभी मेरे दिमाग से भी उतर जाती है, लेकिन अगर हमने लिख रखा है तो हमें याद आ जाएगा। देखो यहाँ पे दिया गया है कि खानवा का युद्ध कब हुआ था? खानवा का युद्ध, तो देखो यहाँ भी वही है 1526 है, पानीपत का प्रथम है भैया, तो ये तो हो ही नहीं सकता। और मैंने अभी तुम्हें बताया था कि पानी पीऊँगा, फिर खाना खाऊँगा, फिर चाय पीऊँगा, फिर घर जाऊँगा। तो यहाँ पे देखो आपका जो खानवा का है वो कब हो जाएगा? तो अब आप कमेंट करिएगा, देखो मेरे बताने से पहले आप कमेंट करिएगा। तो यहाँ पे जो खानवा का है वो आपका 27 हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पे दिया गया है प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिकम किसने लिखा? तो मृच्छकटिकम जो है वो किसने लिखा है? तो ये देखो इम्पोर्टेंट है, आपसे यहाँ से तो पूछे जाएंगे। तो आपको यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो होना चाहिए महाराज शूद्रक। ऑप्शन ए हो जाएगा। और देखो बाणभट्ट जी ने क्या लिखा है, इनकी भी ज़्यादातर आपसे पूछा जाता है कि इनकी एक हर्षचरित जो कि मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो हर्षचरित आप याद रखेंगे। और देखो मनु ने जो स्मृति लिखी है, क्या? मनुस्मृति जो लिखी है मनु ने, वो सबसे पुरानी स्मृति है। सबसे पुरानी स्मृति अगर पूछी जाएगी तो वो कौन सी है? तो वो है मनुस्मृति। तो ये भी देखो याद रखोगे, हो सकता है कि पेपर के अंदर आपसे मनुस्मृति पूछ ली जाए। तो यहाँ पे दिया गया है कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो देखो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान जो है ये तो आपका हो जाएगा शिमला। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही जवाब। और वनस्पतिक अनुसंधान संस्थान जो है वो आपका लखनऊ हो जाएगा। तो ऐसे देखो आप याद रखेंगे। और चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल में डीआरडीओ द्वारा विकसित स्वतः निष्क्रिय एंटी टैंक वाइन्स कौन सी है? देखो ये आपका करंट का क्वेश्चन है और ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो याद रखना, स्वतः निष्क्रिय मतलब कि खुद डीएक्टिवेट हो जाएगी अगर वो गलत जगह पहुंच जाएगी, या जो उसने टारगेट बनाया वहां तक अगर कोई दिक्कत आती है तो स्वतः मतलब कि डीएक्टिवेट हो जाती है। तो आप याद रखेंगे उसका नाम है विभव मतलब ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। और अपाचे हेलीकॉप्टर है, ये तो आपको पता ही होगा।
अग्नि मिसाइल है आपकी। यहाँ पे देखो दिया गया है कि पिछौला झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है। पिछौला झील क्या आपको पता है? आज समझ लो ये आपका पेपर है, आपने 50 में से कितने कर रहे हो, टाइम से मतलब नहीं है आपको, यहाँ पे प्रश्न से मतलब है आपने कितने सही किए हैं। तो पिछौला जो आपका है वो हो जाएगा यहाँ पे उत्तराखंड। उत्तराखंड में तो पिछौला है नहीं भाई, उत्तराखंड भी नहीं होगा और देखो गुजरात भी नहीं, महाराष्ट्र, मतलब इनमें से कोई नहीं, क्योंकि पिछौला जो आपकी है वो कहाँ पर पड़ती है, वो शायद आपकी राजस्थान में पड़ती है ना। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, राजस्थान में पड़ती है। और ये पता है आपको उदयपुर शहर में स्थित है, उदयपुर शहर में है। और ये देखो मीठे पानी की झील है, ये भी आप याद रखना है, ये मीठे पानी की झील है, तो ये भी देखो आपको याद रखना है। और कहाँ पड़ती है? और राजस्थान में पड़ती है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मेक इन इंडिया नीति किस वर्ष लागू की गई? तो ये देखो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। देखो अभी DRDO वाला बताया था, अब मेक इन इंडिया ये देखो इंपॉर्टेंट आ गया, आपसे पूछा जा सकता है। तो ये नीति किस वर्ष लागू की गई थी? तो वर्ष पूछेगा तो 2014 बता देंगे, लेकिन अगर दिन भी पूछेगा तो आप क्या बताओगे? तो 25 सितंबर बताना। क्या बताओगे? 25 सितंबर। तो 25 सितंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। राम सेतु परियोजना के माध्यम से किसे जोड़ा जा रहा है? राम सेतु परियोजना के माध्यम से किसे जोड़ा जा रहा है? तो ये देखो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसका आप क्या करेंगे, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। ये आज आपके लिए HW है, सिर्फ एक प्रश्न है जिसका जवाब सभी को करना है, और इसका सही जवाब आपको बताना भी है कि पाक खाड़ी और मन्नार की खाड़ी क्या सही जवाब होगा या नहीं। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अब आपको सारे प्रश्न मैं बताऊंगा। थल सेना के पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ है? थल सेना के पूर्वी कमान का जो मुख्यालय है वो आपका है कोलकाता में। कहाँ है दोस्त? कोलकाता में है। और देखो अगर आपसे उत्तरीय पूछेगा, उत्तरीय, तो आप क्या बताएंगे? ऊधमपुर, ऊधमपुर बताएंगे उत्तरीय, ठीक है। अगर आपसे दक्षिणी पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? पुणे बता देंगे। क्या? पुणे बता देंगे। तो ये देखो याद रखना है। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ईमेल का पूर्ण रूप क्या है? ईमेल का पूर्ण रूप ये पूछा गया है कई बार। तो ईमेल का जो पूर्ण रूप है वो है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल मतलब कि ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। परमाणु की खोज किसने की? तो ये देखो प्रश्न आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको परमाणु की खोज है, इंसुलिन की खोज है, और विटामिन की खोज है, दूरबीन की खोज है, तो ये सब पता होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे परमाणु की जो खोज है वो तो की थी जॉन डाल्टन ने। जॉन डाल्टन मतलब कि ऑप्शन ए। कब करी थी? हो सकता है कि SI की तैयारी कर रहे हो तो आपसे पूछ लिया जाए, तो आप क्या बताएंगे? 1808 में। कब की थी? 1808 में की थी, ठीक है। और देखो यहाँ पे मैडम क्यूरी का भी नाम है, तो मैडम क्यूरी ने क्या किया था? तो मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। क्या किया था? रेडियम की खोज की थी। तो ये भी आप याद रखें। जो देखा होगा रोड के किनारे चमकता रहता है ना जब लाइट पड़ती है, येलो येलो कलर का लगा रखा होता है, जब लाइट पड़ती है तो वो चमकता है, तो वो होता है आपका रेडियो। अल्फ्रेड नोबेल ने क्या किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने उसका डायनामाइट का आविष्कार किया था। क्या किया था? डायनामाइट का आविष्कार किया था। और अल्फ्रेड नोबेल के ही नाम पर, अल्फ्रेड नोबेल के ही नाम पर नोबेल पुरस्कार भी दिया जाता है। क्या? नोबेल पुरस्कार भी दिया जाता है। तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। और ये नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? तो वो भी देखो याद रखना 1901 में की गई थी। कब की गई थी? 1901 में की गई थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे मैंने जितना भी आपको बताया है आपने नोट किया होगा। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। उससे पहले मैं आपको बता दूँ दोस्त, देखो कि जीवन में मेहनत के अलावा कोई शॉर्टकट नहीं होता है। जीवन में मेहनत के अलावा कोई शॉर्टकट नहीं होता है। मुझे यहाँ पे देखो दिया गया है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीता है। किसने जीता है? देखो ये आपका इम्पोर्टेंट है, ये आपको पता होने चाहिए। तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का जो खिताब है वो जीता है आर्याना सवालेका, मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे आपका सही जवाब। और अगर आपसे पुरुष वर्ग में पूछता तो आप क्या बताते? तो पुरुष वर्ग में याद रखना नोवाक जोकोविच, नोवाक जोकोविच। आप देखो आपको ये भी पता होना चाहिए नोवाक जोकोविच जो है ये कहाँ के हैं, ठीक है। ये जो नोवाक जोकोविच हैं ये कहाँ के हैं? तो आप कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइएगा। ये तो आप बताएंगे, चलिए आप SI की तैयारी कर रहे हैं तो आप बताएंगे। आर्याना सवालेका जो है ये मैं बता देता हूँ, ये हैं बेलारूस की। कहाँ की हैं? बेलारूस की हैं। तो ये आप याद रखेंगे। और देखो नोवाक जोकोविच जो है ये कहाँ के हैं? सवरिया के हैं। कहाँ के हैं? आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ।
देखो यहाँ पे दिया गया है ऑस्ट्रेलिया ओपन टूर्नामेंट टेनिस, अरे ये तो हो चुका है क्वेश्चन हमारा, वापस आ गया। चलिए यहाँ पे दिया गया है किस भारतीय योजना को गरीबी हटाओ के नारे के साथ लागू किया गया। ये देखो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखो इसका आप सही जवाब क्या लगाएंगे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आपका सही है 5वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। प्रथम में क्या था? प्रथम में कृषि था। क्या था दोस्त? प्रथम में कृषि था, तो ये तो आपको पता ही होगा। द्वितीय में क्या था? द्वितीय में भारी उद्योग था, भारी उद्योग था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। 5वीं में आपका क्या था? तो गरीबी हटाओ के नारे के साथ ये मतलब विशेष रूप से गरीबी पर ध्यान दिया गया था। तो ये देखो आपको सब पता होना चाहिए। और आपसे देखो पंचवर्षीय योजना और 2011 की जनगणना, विटामिन्स, ये यहाँ से तो ये इम्पोर्टेंट मतलब आने ही आने हैं। तो 2011 की जनगणना को भी पढ़ लेना। जीआई टैग मैं आपको रोज़ बताता हूँ दोस्त, यहाँ से भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? दूसरा, पहला तो सभी को पता है कि बृहस्पति है, सभी को पता है बृहस्पति है, इसका कलर पीला है। और ये पृथ्वी का जो चक्कर है वो 12 वर्ष में पूरा करता है, 12 वर्ष, या फिर ऐसे मिल सकता है 11.86 वर्ष, तो ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो ये आपको याद रखना है। दूसरा सबसे बड़ा पूछा है तो ये शनि हो जाएगा। और देखो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह आपका बुध है, जो कि 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा, मतलब सबसे कम दिनों में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। और तो ये आप याद रखेंगे। सबसे गर्म आपका जो है वो आपका शुक्र हो जाएगा, पृथ्वी जैसी दूसरा ग्रह आपका शुक्र हो जाएगा, मतलब कि पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र ग्रह हो जाएगा। तो जितने भी प्रश्न बन सकते हैं सभी को एक बार देख लेना। तो यहाँ पे दिया गया है कि फूलों का मादा प्रजनन अंग निम्नलिखित में से कौन सा है? फूलों का मादा प्रजनन अंग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखो प्रजनन अंग पूछा गया ना, मादा प्रजनन अंग, तो आप बताएंगे जयांग, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया। तो ये आप याद रखेंगे। जाइलम क्या करता है? जाइलम जो होता है ये पौधों में जल पहुंचाने का काम करता है। क्या? जाइलम के द्वारा जल पहुंचने का कार्य होता है। फ्लोएम के द्वारा पौधे जो हैं वो भोजन ग्रहण करते हैं। तो ये भी देखो याद रखना, ठीक है। फ्लोएम भोजन, जा से जल, जाइलम। और ये प्रश्न हो सकते कि आपसे पूछ लिए जाएं। और ये देखो हम लोगों ने कब, ये हम लोगों ने शायद 9th में पढ़ा था भाई, 9th में ही तो पढ़ा था ना। तो यहाँ पे देखो दिया गया है कि गढ़जात पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? गढ़जात पहाड़ियाँ, तो देखो पहाड़ियों से भी संबंधित पूछा जाएगा, नीलगिरी पहाड़ियाँ और नंदा देवी और ये सब पूछा जाएगा। तो यहाँ पे देखो गढ़जात पहाड़ियाँ पूछ दी गई हैं, जो कि शायद कुछ दोस्तों ने आज पहली बार नाम सुना होगा, क्योंकि मैंने इस प्रश्न को पढ़ा था तो मैंने भी वाकई में पहली बार देखा था। देखो उड़ीसा हो जाएगा। और ये आपको बता दूँ, ये आपके जो 2019 का पेपर हुआ था ना, उसमें ये पूछा गया था। और मैं वही प्रीवियस पेपर देख रहा था, उसी में मुझे ये दिखा। मैंने कहा ये कौन सी पहाड़ी है? तो मैंने देखा हाँ भाई, इसका सही जवाब क्या होगा? उड़ीसा होगा। देखो यहाँ पे दिया गया है दिल्ली सरकार द्वारा हरिजन शब्द की जगह नया नाम शुरू किया गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 110% यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। आप क्या बताएंगे? अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही जवाब। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। कहाँ के वैक्स म्यूजियम में विराट कोहली की मोम की प्रतिमा स्थापित की गई है? देखो ये भी भाई आपका करंट का ही क्वेश्चन है और आपको यहाँ पे बताना है कि आपका सही जवाब क्या होगा। तो आपका सही जवाब जो है वो होना चाहिए यहाँ पे जयपुर आप लगा सकते हैं, ऑप्शन बी लगा दो, या ऑप्शन में आपको राजस्थान मिल जाए तो आप राजस्थान भी लगा सकते हैं। क्योंकि उस दिन मैंने अजमेर की जगह क्या राजस्थान लगा दिया था, उसमें ऑप्शन में राजस्थान दे रखा था तो मैंने उसमें राजस्थान लगा दिया। और तो मुझे एक दोस्त कह रहा था कि भैया बिल्कुल राइट क्वेश्चन कराया करो, ऐसा नहीं। तो मैं उनको देखो आपको दोनों बता देता हूँ कि हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए, आपको यही ना पता हो कि वो कौन से राज्य में पड़ता है, इसलिए राज्य का ही नाम दे दिया। तो इस तरीके से आपको भयभीत नहीं होना है, मैं आपको टोटल डिटेल देता हुआ चलूँगा। यहाँ पे दिया गया है कि भारत की पहली औद्योगिक नीति घोषित की गई थी। औद्योगिक नीति घोषित की गई थी भारत की पहली, तो आप क्या बताएंगे? तो इसका सही जवाब आपका 1948 होना चाहिए। 1948 ऑप्शन सी हो जाएगा। 1920 से 1922 तक कुछ हुआ था, क्या हुआ था बताओ फटाफट। इसमें असहयोग आंदोलन हुआ था, जो कि आपको पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, आपसे कभी भी पूछा जा सकता है। 1951 में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में स्टार्ट हुई थी, तो ये तो आपको पता ही होगा। देखो मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है? देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मक्खन में बताओ, मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आपको अगर पता होगा तो ठीक है, और अगर नहीं पता होगा तो नोट कर लो, ब्यूटारिक अम्ल, ब्यूटोरिक अम्ल एसिड, मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही जवाब। और देखो आपका जो लैक्टिक अम्ल है, ये आपका दही में पाया जाता है, दही में।
और देखो साथ में अगर आपसे दूध, तो दूध जब हल्का सा दूध खट्टा क्यों हो जाता है, क्योंकि उसमें लैक्टिक अम्ल होता है। तो ये देखो आप याद रखेंगे, ठीक है। और देखो यहाँ पे दे रखा है एसेटिक अम्ल। एसेटिक अम्ल जो है ये आपके किस में पाया जाता है, ये आपके छिरके में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, छिरके, सिरके ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, सिरके में, ठीक है, सिरके में पाया जाता है। हमारे यहाँ तो इसे छिरका बोलते हैं, गन्ने का रस होता है, उससे बनता है। तो ये आप याद रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। धर्म समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज और दूसरा कौन सा था, देखो मुझे याद नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे आपको पहले तो प्रश्न का जवाब करना है कि धर्म समाज के संस्थापक कौन थे। तो धर्म समाज के जो संस्थापक थे वो थे राधाकांत देव, ऑप्शन ए। और कब की थी स्थापना, तो ये भी आप याद रखेंगे 1830 में की थी। तो देखो ब्रह्म समाज और आर्य समाज, देखो दो थे ना, देखो ब्रह्म और आर्य। तो ये देखो यही थोड़ा मिस्टेक हो रहा था। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया नाम कर दिया गया है। ये देखो इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ये इंपॉर्टेंट है। मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया नाम क्या कर दिया गया है, तो यहाँ पे आपको बताना है मनोहर पर्रिकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही जवाब। और ये देखो जब मनोहर पर्रिकर जी का नाम आया है तो ये तो आपको पता ही हो गया होगा कि ये बात गोवा की होगी। कहाँ की? गोवा की, क्योंकि वो वहाँ के कौन थे, सीएम थे, जो कि अब नहीं है। और ये तो इसलिए आप याद रखेंगे जो मोपा इंटरनेशनल है वो मनोहर पर्रिकर इंटरनेशनल के नाम से कर दिया गया है। और देखो सबसे बड़ा आपका आईजी है, मतलब इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा दिल्ली में है, जो कि सबसे बड़ा है। तो यहाँ पे देखो दिया गया है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, किसकी पुस्तक है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए और ये पूछी भी जा चुकी हैं। तो द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, तो द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी है भाई, फटाफट बताइएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने बता दिया होगा, युवराज सिंह, जो कि एक मैच में 6 गेंदों में, मतलब एक ओवर में 6 छक्के मारते थे भाई, समझ रहे हो ना। और इनकी बुक है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। तो ये आप याद रखेंगे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया गया है लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला बैंक कौन है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, आपका करंट का क्वेश्चन है और इसे आप देख लीजिएगा कि लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला बैंक आपका HDFC है, जो कि ऑप्शन ए में। और देखो HDFC से याद रखना सबसे ज़्यादा क्रेडिट कार्ड जारी करने वाला बैंक भी यही है, ठीक है। सबसे ज़्यादा क्रेडिट कार्ड जारी करने वाला भी आपका HDFC है और लक्षद्वीप में पहली शाखा खोलने वाला भी बैंक आपका HDFC है। तो ये आपके लिए देखो इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ये देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ये आपको 110% पता होना चाहिए। देखो क्लास को जो छोड़ गया होगा बहुत पछताएगा। याद रखना करनाल HR, मतलब कि करनाल HR का मतलब होता है हरियाणा, ठीक है, HR। तो ये आप याद रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाया था? इंपॉर्टेंट मेरे भाई, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आप क्या बताएंगे? चोल वंश ऑप्शन है। भैया कौन सा राजा था ये भी तो बताते जाओ। ठीक है बताता हूँ, राजराजा प्रथम आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या? राजराजा प्रथम। मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य इसके संस्थापक थे। गुप्त वंश श्रीगुप्त वंश के चंद्रगुप्त मौर्य जो थे मौर्य वंश के। तो ये आप याद रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फॉरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर है। देखो ये भी आपका ये करंट के क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ याद रखना। वो है बेंगलुरु। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से भी जाना जाता है ना। तो देखो यहाँ पे वर्ल्ड सिटीज कल्चर फॉरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर है। ये आपका करंट का क्वेश्चन, आप याद रखेंगे बेंगलुरु। और देखो सबसे ज़्यादा साफ सफाई में पहले नंबर पर आपका इंदौर आता है। तो ये भी आप याद रखें। और अयोध्या में आपका कौन सा वो एयरपोर्ट बन रहा है? क्या महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है? कौन सा बन रहा है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और देखो वहाँ की जो जंक्शन थी अयोध्या जंक्शन को अयोध्या धाम के नाम से धाम लगा दिया, मतलब जंक्शन के जगह पे धाम हो गया है। तो ये भी याद रखना, हो सकता है कि पूछ लिया जाए कि अयोध्या जंक्शन का नया नाम क्या है। तो आप याद रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज किस नदी पर बनाया गया? देखो भाई
ये भी आपका इम्पोर्टेंट, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज किस नदी पर बनाया गया? तो ये आपको देखो दुनिया का है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि ये चिनाब नदी आपकी भारत सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, भारत, या आप ऐसे बोल सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, क्योंकि ये देखो ये प्रश्न आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, और मैंने ये ना कुछ प्रश्न जो इंपॉर्टेंट थे क्लास की लास्ट में रखे कि मुझे ये पता लगना चाहिए कि पूरा क्लास कौन देखता है। जो देखेगा वो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करेगा, और कल की क्लास में हाईलाइट आंसर जरूर करूंगा मैं। देखो यहाँ पे बताओ कि फीफा 2022 का मेजबान देश कौन सा था? फीफा 2022 का मेजबान देश कौन सा था? तो फीफा 2022 का जो मेजबान देश था वो आपका हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब, फटाफट बताइएगा, कतर। क्या? कतर, जिसे दोहा भी बोलते हो ना, दोहा, तो दोहा या कतर, आप कुछ भी बता सकते हैं। और देखो फीफा 2022 का जो मैच जीता था वो किसने जीता था? अर्जेंटीना ने जीता था। किसने जीता था? अर्जेंटीना ने जीता था। हारा कौन था? फ्रांस हारा था, तो ये भी याद रखना, जिसकी हार हुई थी। और देखो कौन था? मोबाम्पो था ना एक प्लेयर, कौन सी टीम का था? अर्जेंटीना या फ्रांस? कमेंट बॉक्स में बताओ भाई। मैं देखो नाम क्यों याद है, क्योंकि कहते ना कि बेशक हार जाओ लेकिन हमेशा खेल ऐसा खेलो कि लोग आपके हारने के बाद भी आपकी तारीफ़ करें। मोवाम्पो जो था उसने वाकई में ऐसा गेम खेला था कि बाकी मैं तो मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं तो देखता ही नहीं हूँ, लेकिन फिर भी उस दिन मैंने फाइनल था देखा था, तो वाकई में सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाला पूरे मैच के अंदर मुझे वही एक शख्स दिख रहा था, पूरे मतलब दोनों टीमों के अंदर मैं कह रहा हूँ। और यहाँ पे देखो दिया गया है 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य है। पहला तो सभी को पता होगा, पहला तो तुरंत बता दोगे भैया केरल है ना। अब यहाँ पे दूसरा बताओ, तो दूसरा याद रखना आपका सही जवाब हो जाएगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और देखो सबसे कम आपका बिहार है भाई, सबसे कम आपका बिहार है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। बिलीव किसकी आत्मकथा है? भाई बिलीव मीन्स क्या होता है कि कहते हैं ना तुम हम पे बिलीव नहीं करते हो, मतलब कि भरोसा नहीं करते हो। तो देखो जो बिलीव है, जो भरोसा है, भरोसा किसकी आत्मकथा है? तो ये देखो इंपॉर्टेंट है ना दोस्त, सुरेश रैना। याद रखना ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही जवाब। और देखो आप सभी प्रश्न कर लिए, अब मैं आराम से कहता हूँ यार 1 मिनट, आप तुरंत चले जाना, मैं बिल्कुल नहीं रोकूंगा। मैं कोई बैच नहीं बेच रहा, कोई टेक्स्ट बुक, कोई PDF कुछ नहीं बेच रहा। बस आप एक बार अपने भाई को, यार छोटे भाई को लाइक कर दो, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और देखो आपने जो सैटरडे की क्लास को इतना ज़्यादा शेयर किया है ना, उसके लिए सभी दोस्तों को बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना। तो मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रश्नों के साथ में। और किसी प्रश्न में कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और सभी मेरे सैर दिल को मेरा जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ में।